Hello friends, welcome to Pushit Trick English class. Today we are reading about current GK January to December. ये महाकुंभ मैराथन क्लास है करंट जीके की RS प्री 2 फरवरी के एग्जाम के लिए। मेरा भी एग्जाम है तो मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ। एक तरह से मैं पढ़ ही रहा हूँ, खुद का भी रिविजन हो जाता है और हो सके तो भगवान करे तो आपके भी 5-7 क्वेश्चन सही हो जाए। फिर इसको देखने से जब मेरे हो जाए तो मेरी मेहनत सफल है। आज की शुरुआत एक मोटिवेशन से करते हैं। न्याय की देवी है एक अयोध्या में रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई थी और न्याय की देवी की प्रतिमा विनोद गोस्वामी ने बनाई। तो न्याय की देवी में अब पहले जो न्याय की देवी थी उसकी आंखों पर पट्टी हुआ करती थी, वो पट्टी हटा दी गई है। दूसरा, वो पहले उसकी जो फोटो थी उसमें वो गाउन में हुआ करती थी। अब भारतीय संस्कृति के हिसाब से साड़ी में उसकी मूर्ति है। जो मूर्ति अब नई बनाई है वो बनाई है विनोद गोस्वामी जयपुर में। और अयोध्या में रामलला की जो मूर्ति की स्थापना हुई थी वो बनाई थी अरुण योगीराज ने। तो इससे कहने का मतलब यह है मोटिवेशन, आप अपना काम अगर पूरी मेहनत और लगन और सच्चाई के साथ पूरे मन से करते हो तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। आपके कर्म तन मन धन से होने चाहिए। धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म मतलब भगवान। आप 100% हो तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आपने किसी भी चीज को अगर 60% मन से किया है या 60% आपने एफर्ट किए तो इसमें कोई डाउट नहीं है 60% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। 70 किया तो 70, 80 तो 80, 90 तो 90 और 100% हो 100% आपको सफलता मिलेगी। लेट्स सी। रीति ये एक समिति है जिसको 16 मार्च 2024 राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है रीति की, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। 16 मार्च 2024 को इसको गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे भजनलाल शर्मा अपने मुख्यमंत्री, वो इसके अध्यक्ष हैं। इसी तरह एक और है RERTF, इसको अक्टूबर 2024 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री हैं। तो रीति RETF, ये RERTF पूर्व में पहले से एक समिति गठित थी जिसका नाम मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। इसकी जगह ही ये गठित की गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पूर्व में कौन सी समिति थी जिसकी जगह ये बनाई गई। फिर इसके सीईओ होते हैं आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। इसके RERTF के सीईओ कौन होंगे? आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। इसके उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन होते हैं। अधिकतर अभी तो उप मुख्यमंत्री ही हैं, और ऐसी कंडीशन है कि वो वित्त मंत्री भी होना चाहिए। तो अपने वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रिया कुमारी है, तो वही इसकी क्या है, उपाध्यक्ष भी है। 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, शॉर्ट में इसको MM श्रीवास्तव भी याद कर सकते हैं। 42वें थे। इनसे पहले 41वें थे जस्टिस AJ मसी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे। वो पहले 41वें थे। अपने कई न्यायाधीश ऐसे हैं जो कई हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। जैसे विजय बिश्नोई अपने राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, पर गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। एक और ऐसे ही अरुण बंसाली, जो अपने यहाँ पे न्यायाधीश थे, इलाहाबाद कोर्ट में इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दोनों के दोनों राजस्थान से हैं। जनवरी 2024 में राजस्थान सरकार का महाधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को बनाया गया। महाधिवक्ता ये थे राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच के वरिष्ठ एडवोकेट। कई बार वर्तमान पद और पूर्व पद भी पूछ लेता है। तो पहले ये जयपुर बेंच है राजस्थान हाई कोर्ट की, उसके वरिष्ठ एडवोकेट थे। महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में है इसका वर्णन। तो महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।
महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। तो नियुक्ति भी पूछ लेते हैं कई बार, तो राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य विधानसभा में भाग ले सकता है और राज्य विधानसभा को संबोधित भी कर सकता है महाधिवक्ता, और उसमें भाग भी ले सकता है, लेकिन मताधिकार इसको नहीं है, मताधिकार नहीं है, यानी मतदान नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका महाधिवक्ता। 5 जुलाई 2024 को नए न्यायाधीश नियुक्त हुए, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जिसको मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, एम.एम. श्रीवास्तव। तो इन एम.एम. यानी कि ये वाले मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने इनको शपथ दिलाई थी न्यायाधीश के रूप में, श्री चंद्रशेखर को। ये मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। और अधिवक्ता को कौन दिलाता है, राज्यपाल। अपने राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश होते हैं, लेकिन 49+1, 49 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश अपने राजस्थान हाई कोर्ट में हो सकते हैं। 10 फरवरी 2024 को नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। 10 फरवरी 2024 को UR साहू, जो कि एक IPS हैं, इनको 2 वर्ष के लिए बनाया गया था। कृष्णा पूनिया हमारे पहले राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष थी, यानी कि पूर्व हो चुकी है, लेकिन इनको हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय कमीशन था, उनमें इनका निर्विरोध चयन हुआ है, मतलब निर्विरोध, कोई विरोध नहीं हुआ, इनको नियुक्त किया गया है 5 सदस्यों के कमीशन में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये राजस्थान की पूर्व क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष थी। इसके अलावा न्याय की देवी की प्रतिमा किसने बनाई थी, विनोद गोस्वामी, जो जयपुर के रहने वाले हैं। और अयोध्या में रामलला की मूर्ति किसने बनाई, अरुण योगी राज ने। भारत के बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्र कितना है, 57%। और उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी है, 42%। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गुड्डामलानी बाड़मेर में। एक है मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में। 17 अक्टूबर 2024 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 17 अक्टूबर 2024 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह 17 अक्टूबर 2024 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य के दुर्गादास उइके और राजस्व मंत्री हेमंत मीना, यानी 2, दुर्गादास उइके जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जनजाति कार्य के, और एक राजस्व मंत्री हेमंत मीना, ये दोनों मुख्य अतिथि थे। इन्होंने राजस्व मंडल अजमेर के अधिवक्ता, ये भी अधिवक्ता है, वो अधिवक्ता दूसरा है, वो है अधिवक्ता जो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये राजस्व मंडल के अधिवक्ता है जो कि अजमेर में है, डॉक्टर भगवती सिंह बोहरा। इन डॉक्टर भगवत सिंह बोहरा को दुर्गादास उइके ने, राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह में 17 अक्टूबर 2024 को एक सम्मान यानी पुरस्कार दिया, अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। वापस से देख लो, 17 अक्टूबर 2024 को जयपुर में जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, दुर्गादास उइके, तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री है जनजाति कार्य के। दूसरे मुख्य अतिथि कौन थे, राजस्व मंत्री हेमंत मीना, राजस्व मंडल अजमेर। इन दोनों ने राजस्व मंडल अजमेर के अधिवक्ता डॉक्टर भगवती सिंह बोहरा को अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान से सम्मानित किया। 25 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से ये दूसरा पुरस्कार है, जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड। ये जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से 25 नवंबर 2024 को जयपुर के राजन सरदार और एक समाज सेवी थे तुलसीराम त्रिलोकानी। राजन सरदार जो जयपुर के हैं और एक समाज सेवी है तुलसीराम त्रिलोकानी, इन दोनों को ये सम्मान दिया गया जम्बूद्वीप अवार्ड 25 नवंबर 2024 को। अब ये अवार्ड जो है नेपाल, भूटान और भारत का एक समूह है, समरसता मतलब ये एक समूह है, समरसता मंच
जिसमें नेपाल, भूटान और भारत के लोगों का एक समूह है। उसके अलावा 7 अक्टूबर 2024 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 67वां संसदीय राष्ट्रमंडल संघ यानी कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 67वां सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 7 अक्टूबर 2024 को। उसमें भाग लिया। किसने भाग लिया? अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। इस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। उन्होंने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 7 अक्टूबर 2024 को संसदीय राष्ट्रमंडल संघ जो 67वां है उसमें हिस्सा लिया। फिर SMS मेडिकल कॉलेज, जिसके नए प्रिंसिपल बनाए गए दीपक माहेश्वरी। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल कौन बनाए गए हैं? माहेश्वरी। कौन से? दीपक माहेश्वरी। इसी तरह से जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने PS जोधा। तो ये तो हो जाएगा जोधपुर। ये दीपक है माहेश्वरी जयपुर वाले का। तो इस तरह से ये हुआ। थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, लंबी क्लास लेंगे। एक है मानिनी कौशिक। 10 नवंबर 2024 को विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप नई दिल्ली 10 नवंबर 2024 को मानिनी कौशिक ने 50 मीटर और 3 पोजीशन राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। मानिनी कौशिक ने रजत पदक जीता था विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप नई दिल्ली में 10 नवंबर 2024 को 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल टीम इवेंट में। इनका स्कोर था 587 यानी 587। लाखन सिंह पणजी, गोवा में 20 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 4x100 मीटर फ्री स्टाइल, ये इनका गेम का नाम होता है स्टाइल स्पर्धा 4x100 में स्वर्ण पदक जीता। उसने तो रजत पदक, इसने स्वर्ण पदक जीता। ये खेल खिलाड़ियों के बारे में भी अपने को किसने क्या जीता ये ध्यान देना चाहिए। एक जनवरी 2024 राजस्थान का नया मुख्य सचिव सुधांशु पंत कब बनाया गया? 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का नया मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया। इससे पहले पूर्व मुख्य सचिव कौन थे?
उषा शर्मा। और ये उषा शर्मा जो है मुख्य सचिव महिला बनने वाली प्रथम, इससे पहले थी जो, ये 31 दिसंबर 2023 तक थी। तो सुधांशु पथ 1991 के बैच के IPS है, 1991 के। और ये कौन से बने हैं? 44वें, ये थी 43वीं, 43। फिर है 9 मार्च 2021 को नए लोकायुक्त भी बनाए गए हैं, प्रताप कृष्ण लोहरा, 9 मार्च 2021 को। ये 13वें बने हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई, जो कि पूर्व राज्यपाल थे। अभी कौन है? हरिभाऊ किशन बागड़े। और एक उपलोकायुक्त, उपलोकायुक्त जो प्रथम व एकमात्र, इसके बाद नहीं बने, और ये पहली बार ही बने थे एकमात्र उपलोकायुक्त है KP यू मेनन, KP यू मेनन। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा 2024 का साहित्य श्री सम्मान, 2024 का साहित्य श्री सम्मान राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा किसको दिया गया था? प्रफुल्ल प्रभाकर, प्रफुल्ल प्रभाकर, जो कि अजमेर के हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा 2024 का साहित्य श्री सम्मान इनको प्रफुल्ल प्रभाकर अजमेर को दिया गया। इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। और भी पुरस्कार है, एक हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रबोध कुमार गोविल, प्रबोध कुमार गोविल, प्रबोध कुमार गोविल, ये जयपुर के रहने वाले हैं। वो अजमेर के थे, ये जयपुर के हैं। इनकी रचना थी टापुओं पर पिकनिक। कई बार रचना भी पूछते थे, इस रचना के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। एक है महिला लेखन पुरस्कार, महिला लेखन पुरस्कार रिंकल शर्मा, रिंकल शर्मा, ये दिल्ली की हैं। इनको मिला बुरे फंसे, इनकी रचना है बुरे फंसे। महिला लेखन पुरस्कार रिंकल शर्मा। एक है लेखन पुरस्कार प्रभु झिंगरन, प्रभु झिंगरन, ये लखनऊ के हैं। ड्रोन पत्र इनकी करती है ड्रोन पत्रकारिता, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है लेखन पुरस्कार का। एक बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है इसी के तहत, बाल साहित्य पुरस्कार, ये दिया गया सुमन वाजपेयी।
सुमन वाजपेयी, ये दिल्ली के हैं, ये भी दिल्ली की है। इनकी रचना थी तारों की अनोखी यात्रा। इनके लिए बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। ये सभी पुरस्कार कब दिए गए? 14 सितंबर 2024 को डूंगरगढ़ में समारोह में, डूंगरगढ़ के समारोह में ये सभी पुरस्कार दिए गए। एक है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मारवाड़ रत्न पुरस्कार, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 ये दिया गया है 12 मई 2024। ये 12 मई स्थापना दिवस भी है 1459। इसमें देखो कौन कौन से पुरस्कार हैं। मारवाड़ रत्न, महाराजा मानसिंह पुरस्कार, ये दिया गया है गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी कौन है? राजस्थान पत्रिका के संपादक, यानी कि उन्होंने राजस्थान पत्रिका चलाया है। एक राव सिया सम्मान भी दिया जाता है, राव सिया सम्मान, ये भी इसी के द्वारा दिया जाता है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा। यह है डॉक्टर भीमसेन सिंघल, डॉक्टर भीमसेन सिंघल, ये बॉम्बे में, बॉम्बे हॉस्पिटल है, इसके निदेशक हैं कौन? डॉक्टर भीमसेन सिंघल। इनको रावसिया सम्मान दिया गया। फिर राव जोधा सम्मान, राव जोधा सम्मान ये दिया गया राजेंद्र परिहार। जैसे उस समिति के वो सारे पुरस्कार थे, कौन सी समिति थी? वो राष्ट्रभाषा हिंदी पुरस्कार समिति। अब ये है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मारवाड़ रत्न पुरस्कार, जिसमें ये रावसिया सम्मान, मारवाड़ रत्न, महाराजा मानसिंह पुरस्कार, राव जोधा सम्मान, राजेंद्र परिहार। फिर है महाराज प्रताप सिंह सम्मान, महाराज प्रताप सिंह सम्मान ये दिया गया लेडी हेलन हेमलिन, लेडी हेलन हेमलिन। महाराजा हनवंत सिंह पुरस्कार ये दिया गया प्रो मनोज चौधरी, प्रो मनोज चौधरी, प्रो का मतलब प्रोफेसर मनोज चौधरी। यह है आपके कुलपति गति शक्ति विश्वविद्यालय के, गति शक्ति विश्वविद्यालय, कई बार विश्वविद्यालय का नाम भी पूछ लेते हैं, जो कि वडोदरा में है। उसके प्रोफेसर मनोज चौधरी, उनको मिला महाराजा हनवंत सिंह पुरस्कार। फिर है पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान, ये मिला दिव्या भाटिया। ये निदेशक है रिफ्की, रिफेक्ट संस्था है उसके ये निदेशक है। और ये कोमल कोठारी, ये तो एक तो दे दिया मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट द्वारा, और यही पुरस्कार पश्चिमी लोक कला सांस्कृतिक केंद्र है जयपुर, उसके द्वारा भी दिया जाता है डॉक्टर कोमल कोठारी सम्मान, और ये इसके द्वारा मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा भी दिया जाता है।
फिर इसमें और है महाराजा विजय सिंह सम्मान। महाराजा विजय सिंह सम्मान ये दिया गया ईला अरुण। ईला अरुण ये गायक है, ये इनको दिया गया। महाराजा विजय सिंह सम्मान किसको दिया गया? ईला अरुण गायक। ये भी मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा ही दिया गया। फिर एक शिवराज सिंह सम्मान, ये ओम थानवी को दिया। ओम थानवी को शिवराज सिंह सम्मान। एक है पद्म श्री सीताराम लालस सम्मान, ये दिया गया डॉक्टर गजय सिंह पुरोहित। डॉक्टर गजय सिंह पुरोहित इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और इन्हीं को सीताराम लालस सम्मान भी मिला है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट भी बन जाता है और ये पूछा भी गया एक एग्जाम में, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? गजय सिंह पुरोहित। अभी शायद संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उसमें पूछा था। और पद्म श्री सीताराम लालस सम्मान भी इन्हीं को मिला है, जो मारवाड़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, चलते रहेंगे अपन आगे भी। एक पुरस्कार है 15 जून 2024, ये दिया जाता है आपके साहित्य अकादमी नई दिल्ली। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा युवा पुरस्कार किसको दिया गया? सोनाली सुतार। सोनाली सुतार जो कि बीकानेर की है। बाल पुरस्कार प्रहलाद सिंह, यह है नागौर के। सोनाली सुतार बीकानेर, प्रहलाद सिंह नागौर। तो देखो प्रहलाद सिंह बच्चे थे तो इनको बाल पुरस्कार। सोनाली ये समझ लो सोना जैसी है, युवा है, ये बीकानेर के, नागौर के। 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा। सोनाली सुतार की है शुद्ध सोंदू जग आंगणे। इनको किसके लिए मिला? शुद्ध सोंदू जग आंगणे, ये इनकी रचना है, इसके लिए इनको मिला। और इनको मिला म्हारी ढाणी के लिए बाल पुरस्कार मिला। और ये का हिंदी भाषा बाल साहित्यकार, ये बाल साहित्यकार है हिंदी भाषा के देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार इनकी है 51 बाल कहानियां, उनके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। फिर है हिंदी भाषा युवा पुरस्कार, ये दिया गया गौरव पांडे को। इसकी रचना है स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, ये इनकी रचना है। ये सभी पुरस्कार 2024 के। अब 2023 के देखो, यही पुरस्कार है युवा पुरस्कार। कई बार 23 के भी पूछ लेते हैं, मतलब पिछले साल के भी। युवा पुरस्कार मिला देवी लाल मैया अंतसरो ओल्मो,
इनकी एक है अंतसरो ओल्मो, ये राजस्थानी रचना थी। अंतसरो ओल्मो राजस्थानी रचना यानी कविता। और बाल पुरस्कार मिला किरण बादल को। किरण बादल को बाल पुरस्कार। तो बाल पुरस्कार, तो देखो बाल को जैसी बात होगी तो टाबरारी दुनिया, याद करने के तरीके, टाबरारी दुनिया, बादल यानी कि बालक, किरण बालक है, और बाल पुरस्कार। युवा है तो देखो देवीलाल मैया, अंतसरो ओल्मो, तो ओल्मा युवा को ही मिलता है, देवीलाल मैया। फिर 6 मार्च 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 4 व्यक्तियों को। पहला है बसंत काबरा, दूसरा है दौलतराम वेद, दौलतराम वेद, तीसरा है गफरुद्दीन मेवाती, गफरुद्दीन मेवाती यानी जोगी भी है, ये मेवाती भी है और जोगी भी है। और मोइनुद्दीन खान, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, मोइनुद्दीन खान और दौलतराम वेद, बसंत काबरा, इन चारों को 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 6 मार्च 2024 को पुरस्कार दिया गया। कुल मिलाकर 94 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। ये चारों है राजस्थान से, टोटल तो 94 और राजस्थान से 4, बसंत काबरा, गफरुद्दीन मेवाती, दौलतराम वेद, मोइनुद्दीन खान। बसंत काबरा 2022 के लिए, दौलतराम वेद भी 2022 के लिए, गफरुद्दीन भी 2022 के लिए, एकमात्र है मोइनुद्दीन खान जिनको 2023 के लिए। ये सारंगी बजाते हैं, तो सारंगी वादन मोइनुद्दीन खान। बसंत काबरा सरोद वादन, ये सरोद बजाते हैं। दौलतराम वेद हैं लाइटिंग के क्षेत्र में, लाइटिंग के लिए इनको मिला। और गफरुद्दीन मेवाती है बपंग वादन, ये बपंग वादन है। कई बार ये पूछते थे बपंग वादन है या सरोद वादन है, सारंगी वादन, क्या संगीत यंत्र बजाते हैं। फिर है JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, 17वां है ये, 2024 का 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, 9वां पुरस्कार है कन्हैयालाल सेठिया, जो कि JLF 17वां है। किसको दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम, लेखिका है अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति सुब्रमण्यम। इनकी रचना है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ये इनकी इंग्लिश में रचना है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। तो इनको कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। ये 9वां पुरस्कार था और 2023 में 8वां था।
तो ये पुरस्कार किसको दिया गया था उस समय? के सच्चिदानंद को, 8वां। और ये 2 से 4 फरवरी 2024 तक हुआ था। दो 2023 का राजस्थानी भाषा पुरस्कार किसको दिया गया? अभी पढ़ा था अपने थोड़ी देर पहले, गजेश सिंह पुरोहित। गजेश सिंह पुरोहित, जिनको सीताराम लाल पुरस्कार मारवाड़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मिला था। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2023 का गजेश सिंह पुरोहित को दिया गया था। कब दिया गया था? ये 12 मार्च 2024 को। 23 का पुरस्कार तो 12 मार्च 2024 को दिया गया। ये जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी भाषा के विभाग अध्यक्ष हैं। विभाग के अध्यक्ष हैं। जयनारायण यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा के विभाग के अध्यक्ष कौन है? गजेश सिंह पुरोहित, जिनको 2023 का राजस्थानी भाषा पुरस्कार 12 मार्च 2024 को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया। इनकी कृति है पलकती प्रीत। और ये पुरस्कार दिया गया था इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा, केंद्रीय साहित्य। और वो एक और था, मारवाड़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा सीताराम लालस सम्मान भी इन्हीं को दिया गया। एक राज्य स्तरीय कथा अलंकरण सम्मान 2023-24। ये कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया 28 जनवरी 2024 को 11 साहित्यकारों को। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा राज्य स्तरीय कथा अलंकरण सम्मान 2023-24 11 साहित्यकारों को 28 जनवरी 2024 को दिया गया। इसमें एक है सूर्यनगर सीकर सम्मान। ये किसको दिया गया? मनीषा कुलश्रेष्ठ एवं हिंदू सिंह सोडा, इन दोनों को सूर्यनगर सीकर सम्मान दिया गया। एक नंद चतुर्वेदी सम्मान। नंद चतुर्वेदी सम्मान यह है कविता सम्मान। ये किसको दिया गया? विनोद पदरज, ये सवाई माधोपुर के हैं। करती है इनकी यत को मिथुना केदम, रचना यत्कोंच मिथुना केदम के लिए दिया गया। एक पंडित चंद्रधर
शर्मा गुलेरी कथा सम्मान। वो कविता सम्मान था, ये कथा सम्मान है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये गया प्रबोध कुमार गोविल, ये जयपुर के रहने वाले हैं। इनकी रचना है समग्र सृजन कर्म हेतु, इसके लिए दिया गया। फिर इसका और एक और पुरस्कार है रघुनंद त्रिवेदी कथा सम्मान। ये भी कथा सम्मान है, ये भी कथा सम्मान है। ये रघुनंद त्रिवेदी है, ये वाला चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये प्रगति गुप्ता जोधपुर को ये दिया गया। स्टेपल्ड पर्चियां, इनकी रचना है स्टेपल्ड पर्चियां। एक है सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान। सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान। ये डॉक्टर मंगत बादल, इनकी रचना ये वही है समग्र सर्जन कर्म हेतु। तो ये दो तो ऐसे आ जाएंगे, समग्र सर्जन कर्म हेतु एक तो किसको दिया, मंगत बादल को, सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कथा सम्मान इसके लिए मिला समग्र सर्जन कर्म हेतु प्रबोध कुमार गोविल। तो दोनों ऐसे याद हो जाएंगे। एक है सांवर दैया कथा सम्मान। सांवर दैया कथा सम्मान ये गया डॉक्टर जितेंद्र सोनी बरखम्मा। ये कहानी संग्रह है, इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है राजस्थानी में, बरखम्मा फिल्म बन चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सोनी सांवर दैया कथा सम्मान इनको दिया गया। एक है चैन सिंह परिहार साहित्य सम्मान। चैन सिंह परिहार साहित्य सम्मान ये दिया गया डॉक्टर ओम भाटिया। ये भी तीन हो गए। देखो समग्र सृजन है तो एक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कथा सम्मान प्रबोध कुमार गोविल जयपुर को, एक रघुनंद त्रिवेदी कथा सम्मान प्रगति गुप्ता जोधपुर को, सॉरी ये तो रघुनंद त्रिवेदी का सम्मान प्रगति गुप्ता जोधपुर को स्टेपल्ड पर्चियों के लिए मिला था। ये राइट सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान डॉक्टर मंगत बादल को समग्र सृजन हेतु। एक और है चैन सिंह परिहार साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम भाटिया को भी इसी के लिए मिला है समग्र सृजन क्रम हेतु। एक है अगर चंद नाहटा लिप्यतरण सम्मान है चंद्र नाटा। देवी प्रसाद भागोड़िया हेतु, देवी प्रसाद भागोड़िया को ये दिया गया। मीराबाई इनकी रचना है। इन्होंने अनुवाद किया है लिपि में बदल के। ये राजस्थानी में थी पहले मीराबाई, इसको असमिया भाषा में इसका अनुवाद किया राजस्थानी से असमिया में मीराबाई का। अग्रचंद नाटा लिप्यतरण सम्मान है देवी प्रसाद भागोड़िया को। एक नारायण सिंह भाटी अनुवाद सम्मान। वो तो लिपि बदल गई, इसमें केवल अनुवाद बदलेगा। घनश्याम नाथ कछुआ इनको मिला है समग्र अनुवाद क्रम के लिए मिला है। लास्ट है मखमूर सईदी साहित्य सम्मान।
मखमूर शहीदी साहित्य सम्मान मिला है डॉक्टर सरवत खान को। इनको भी समग्र सर्जन क्रम है तो 4 मिल गए। देखो एक ये 2, एक ये 3 और एक ये सरवत खान। समग्र सर्जन क्रम है तो चारों को तो ये ऐसे याद कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आगे भी और भी वीडियो बनाएंगे। 1-2-3 घंटे का एक महामैराथन महाकुंभ क्लास भी लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।